दोस्तों एक ऐसी घटना जहां पर पत्नी जो है प्रेमी के संग पति को मार कर जो है फेंकवा देती है और फेंकवाने के बाद इस राज को वह करीब 11 महीने तक छिपा कर रखती है। यानी लोगों को पता नहीं चल पाता 11 महीने तक कि आखिर उसका पति गया तो कहाँ गया है। जब कोई भी उसके पति के बारे में पूछता तो वह गोलमाल बातों को इधर उधर घुमाती और कुछ ना कुछ लोगों को बता देती। कहीं कहती कि पति कमाने के लिए बाहर गए, कहीं कुछ बता देती। तो लोग भी दोस्तों उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि मात्र 11 महीने का समय होता है। तो हर किसी को पता होता है कोई कहीं कमाने जाता है तो साल डेढ़ साल ही बाद वापस आता है। तो लोगों को उसकी बात पर कहीं ना कहीं विश्वास होता है। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों ये घटना जब वाकई में लोगों के सामने निकल कर सामने आती है, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई प्यार में इस कदर गिर सकता है। लेकिन कहें दोस्तों तो ये कहने को तो प्यार है, लेकिन सही कहें दोस्तों तो ये हवस की आग है, जिस आग में लोग अंधे हो जाते हैं और न जाने किस किस को मार देते हैं। अब बाद में पछतावे के सिवा दोस्तों कुछ होता नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे क्राइम देखे हैं और आपने भी देखे होंगे दोस्तों। क्राइम करने वाला कभी बचता नहीं क्योंकि कोई ना कोई सबूत वह अपने पीछे छोड़ जाता है। एक आज ऐसी ही कहानी दोस्तों हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं ये नवी मुंबई रौली की कहानी है दोस्तों। नवी मुंबई में रौली एक स्थान होता है जहां पर जो है दोस्तों सुनीता कुशवाहा अपने पति बलिराम कुशवाहा के साथ रहती हैं। इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनके जीवन में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है। कुछ समय बाद इनके 2 बच्चे होते हैं और 2 बच्चे होने के बाद इनका जीवन सही से चल रहा होता है। दोस्तों इनके पति भी काम वगैरह करते थे जिससे इनका मजदूरी खर्च वगैरह चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों तभी जो ये सुनीता कुशवाहा होती हैं, एक ऑटो चालक होता है जिसका नाम दोस्तों दशरथ प्रजापति होता है। उनके साथ जो है दोस्तों इनके अवैध संबंध हो जाते हैं। जब कहीं भी दोस्तों सुनीता कुशवाहा को आना जाना होता है वो इसी रिक्शे वाले को बुलाती और आती जाती। इसी तरीके जो है धीरे धीरे इन दोनों को जो है प्यार प्रसंग में इनकी बातें बदल गई। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। और दोस्तों जो क्या नाम दशरथ मांझी होता, जब बलिराम मजदूरी पर चला जाता तो दशरथ प्रजापति जो है ऑटो रिक्शे के साथ साथ इनके घर पर आता। इधर बच्चे स्कूल चले जाते, ये इधर घर पर आ जाता। और कभी अगर बच्चे आ भी जाते तो ये सुनीता कुशवाहा ये कह देती ये तुम्हारे दूर के चाचा हैं। तो बच्चों का कहना होता है, क्योंकि वो अपने चाचा को जानते होते हैं, तो बच्चों का ये कहना होता है कि हाँ ये हमारे चाचा तो नहीं है। लेकिन जिस प्रकार माँ बताती बच्चे उसी प्रकार बातों में ढल जाते। उसके बाद दोस्तों धीरे से जो बच्चे होते हैं और मोहल्ले वालों के जरिए जो बलिराम कुशवाहा जब घर आते हैं तो बच्चे ये बता देते हैं कि जो है अपने पिता से कि जो है पापा आज जो है एक फला जगह के चाचा आए थे। इस बात को सुनकर जो है जो बलिराम होते हैं वह चौंक जाते हैं और चौंकने के बाद वह जो उससे पूछते हैं तो वह जो जल्दबाजी में इसकी पत्नी सुनीता कुशवाहा होती वो भी हाँ कह देती है कि हाँ आज देवर जी आए थे। उसके बाद दोस्तों जो है एक दिन ऐसा होता है कि बलिराम जो है 2-3 बार इस खबर को सुन चुके होते हैं। तो बलिराम एक दिन अपने भाई को फ़ोन करके बोलते, क्योंकि उनका भाई भी कुछ दूर पर रहता है, तो अपने भाई से फ़ोन करके बोलते हैं कि जो है तुम आते हो, अपने भाई से बोलते तुम आते हो और रुकते नहीं हो, तुरंत चले क्यों जाते हो, कम से कम आया करो तो हमसे रुको और जो हमसे मिलकर दूसरे दिन चले जाया करो, आना है घूमना है तो। लेकिन इस पर भाई वह बोलता है कि हम तो जो है आपके घर काफ़ी समय से आए नहीं। जब इस बात को जो बलिराम सुनता है तो वह चौंक जाता है। दशरथ प्रजापति के बारे में जब इसको पता चलता है लोगों के द्वारा, एक ऑटो चालक आता है उसकी पहचान करता है। उसके बाद वह इसका जो है अपनी पत्नी के साथ जो सुनीता कुशवाहा इनकी पत्नी होती है उनके साथ मिलकर जो है यानी इस बात को कह सुनकर विरोध करता है। और विरोध करने के बाद उसकी पत्नी जो है आग बबला हो जाती है और वह यह बोल देती है खुलेआम कि हम उनका साथ यानी उनका साथ छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद जब इस बात को बलिराम सुनता है तो दोनों में जो है काफ़ी कहा सुनी होती है, यानी झगड़ा होता है। झगड़ा जब ज़्यादा हद से बढ़ जाता है दोस्तों तो किसी ना किसी तरीके से सुनीता कुशवाहा जो है इस झगड़ा से बचने के लिए
ना कर देती, कहती कि सब कुछ अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो बलिराम को भी ऐसा लगता है कि सब कुछ अब सही हो जाएगा, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने से कोई हल नहीं निकलेगा। उसके बाद दोस्तों ये दशरथ प्रजापति के साथ मिलकर अपने पति को मारने की फिराक में रहती, यानी प्लान तैयार करती है, पूरी बात उससे बताती है। अब ये दोनों मिलकर जो है बलिराम कुशवाहा को मारने का प्लान तैयार कर लेते हैं। ये एक दिन शाम को जो बच्चे स्कूल से आते हैं, इन दोनों को जो है सुनीता कुशवाहा अपनी बहन के घर छोड़ आती है और छोड़ने के बाद बच्चों से बोलती कि तुम यहाँ मौसी के यहाँ रहो, हम कल आके तुमको लिवा लेंगे, हमको कुछ ज़रूरी काम है। उसके बाद दोस्तों उसकी बहन भी पूछती है सच ज़रूरी काम कौन सा है, लेकिन वह बोल देती कहीं जाना है बच्चों को लेने, इस वजह से उल्टा सीधा बताकर वहाँ से निकल आती है। और रात को जो है दोस्तों बलिराम कुशवाहा जब मजदूरी करके घर आते हैं, घर आने के बाद खाना पीना होता है, खाना पीना खाने के बाद जब ये सो जाते हैं, ये मौका पाकर अपने प्रेमी जिसका नाम होता है दशरथ प्रजापति उसको बुला लेती है और बुलाने के बाद अपने पति का मुंह दबाकर यानी गला घोट कर दोनों मिलकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद दोस्तों एक धारदार हथियार जो लाते हैं, हथियार लाने के बाद जो है उसका गला काट देते हैं। गला काटने के बाद जो है दोस्तों उस शरीर के 3 हिस्से करते हैं। तीनों हिस्सों को दोस्तों ये सोचते हैं कि चादर में लपेट दिया जाए और चादर में लपेटने के बाद बोरी में भर दिया जाए। लेकिन दोस्तों जब ये बोरी में चादर में लपेटते हैं, बोरी में भरने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं लाश ताजी होने के कारण ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा होता है और इनको तत्काल बॉडी को जो भी घर से निकालना रहता है, ये लोग एक तरकीब निकालते हैं दोस्तों। उसको चादर में लपेटने के बाद पॉलीथीन का इंतजाम करते हैं। पॉलीथीन में भरने के बाद तीनों हिस्सों को दोस्तों, क्योंकि तीनों हिस्से ये लोग जल्दबाजी में हकबकाहट में एक ही बोरी में भरने का प्रयास करते हैं, लेकिन भर नहीं पाते। इस वजह से 3 बोरियां लाते हैं और झिल्लियों का प्रबंध कर तीनों लाशों को कपड़ों में लपेट कर झिल्लियों में पैक करने के बाद बोरी में पैक करते हैं, जिससे ब्लड कहीं लाश ले जाते समय गिरे ना। उसके बाद ये लोग जब भर लेते हैं तो जो इनका जो दशरथ प्रजापति का दोस्तों ऑटो होता है, उस ऑटो में ये लोग जो है लाश को बोरी में भरकर रख देते हैं। और भरने के बाद दोस्तों वहाँ से ऑटो लेकर यह निकल पड़ते हैं। और ऑटो निकलने के बाद जो नवी मुंबई में एक गावली स्थान होता है दोस्तों, गावली में देव पहाड़ी होती है। देव पहाड़ी यानी देव पहाड़ी, वहाँ पर जो जंगल होता है, पहाड़ी होता है और बहुत सारे घने पेड़, तो जंगल होता है। उसी जंगल में दोस्तों इन तीनों बोरियों को ये लोग अलग अलग स्थान पर फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वहाँ से ऑटो लेकर ये लोग रात को ही वापस चले आते हैं, यानी सुबह तक वापस चले आते हैं। और वह जो दशरथ प्रजापति वो अपने स्थान पर चला जाता है और यह जो है सुनीता कुशवाहा अपने घर आ जाती है। आने के बाद दोस्तों यह दूसरे दिन जो है यहाँ से तैयार वार होती है और होने के बाद वह अपनी बहन के घर जाती है। और इसका मूड कुछ उदास होता है, अपसेट होता है, क्योंकि हकबकाहट होती है, डर कहीं ना कहीं सता रहा होता है सुनीता कुशवाहा को। तो इसकी बहन जब पूछती है कि क्या बात है बहन, तो ये बोलती है कि कुछ नहीं, आज जो है पति से कहा सुनी हो गई और पति गुस्सा कर जो है बाहर काम कमाने के लिए चले गए, इस वजह से हमने भी घर छोड़ दिया है। और वह अपने बच्चों को लेती है और पुराना घर यह छोड़कर दोस्तों वहाँ से नवी मुंबई में एक घनसौली इलाका होता है, वहाँ घनसौली इलाका में अपने 2 बच्चों के साथ चली जाती है। पुराने मकान को ये किराए पे दे देती है और वहाँ जाकर खुद जो है अपना मकान छोड़ने के बाद वहाँ पर घनसौली में दोनों बच्चों के साथ किराए पर रहने लगती है। इधर दोस्तों किसी का भी आवागमन अगर होता रहता था तो ये बता देते हैं कि पति बाहर काम पर है, जो उनसे कहा सुनी हो गई, इस वजह से महीने 2 महीने से उनसे बात नहीं हो रही है। इसके बाद कुछ समय बाद दोस्तों इसका देवर आ जाता है और देवर भी एक बार जब आता है तो वह यह बोलता है कि आखिर भैया गए कहाँ हैं। तो वह बोल देती है कमाने के लिए भैया बाहर गए। तो वह बोलता है क्या नंबर मिल सकता है, उनसे बात हो सकती है। तो इस पर यह कहना होता है कि वो लड़ झगड़ कर हमसे घर से बाहर गए हैं, उनका कोई मोबाइल नंबर मेरे पास नहीं है। इस पर जो है भाई दोस्तों यह सोच कर चला जाता है कि आज नहीं कल भाई मेरा हमारे पास फ़ोन करेगा ही। उसके बाद 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने वो का वक्त बीत जाता है। इधर फिर धीरे धीरे करके 7-8 महीने, 9 महीने हो जाते। भाई फिर से आता है घर पर, फिर से इससे पूछने का प्रयास करता है और ये फिर वही जवाब देती है। इस पर जो इसके भाई का कहीं न कहीं सर चकरा जाता है और सोचता है कि 8-10 महीने हो गए, मेरा भाई जो कि अपने बच्चों की हाल खबर नहीं लेता होगा, फ़ोन नहीं करता होगा। इन सब बातों को जब उससे पूछता है तो उसके जवाब में दोस्तों तीखी बहस होती है। तीखी बहस होने का मतलब उसका
जो है जवाब सही से सुनीता कुशवाहा नहीं दे पाती और गुस्से में आग बबला हो जाती है, जिस पर कहीं ना कहीं जो उसके देवर को जो है यानी शक हो जाता है बलीराम के कुशवाहा के भाई को। उसके बाद दोस्तों बलीराम कुशवाहा क्या करता है कि जब उसको शक होता है कि मेरा भाई कहीं गुमशुदा है यानी वो मिल नहीं रहा, तो वह जो है वहीं पर जाकर जो है अप्रैल 2026 में यानी रावली MIDC पुलिस स्टेशन होता है, वहां पर इसकी अपने भाई की बलीराम कुशवाहा की जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूरा मामला बताता है कि 11 महीने से मेरा भाई लापता है और मैंने यहाँ पर पूछताछ की लेकिन कहीं से कोई सही जवाब नहीं मिल रहा। इस पर जो है पुलिस भी मामले को जल्द से जल्द जो है यानी बलीराम कुशवाहा को ढूंढने का प्रयास करती है। और उसके बाद जो है इनकी भाभी यानी सुनीता कुशवाहा का नंबर लेती है और सुनीता कुशवाहा से पूछताछ होती है। उसके बाद इनके कॉल डिटेल वगैरह निकाले जाते हैं। जब पुलिस इनका नंबर लेती है तो सुनीता कुशवाहा जो हकबकाहट में आ जाती है। वह जिस नंबर पर यानी दशरथ प्रजापति के नंबर पर क्योंकि बात करती, क्योंकि 11 महीने वो दशरथ प्रजापति के साथ ही बाहर किराए पर रहती थी, उसी नंबर पर उसकी ज़्यादा बात होती है। तो पुलिस उस नंबर को ट्रैक करती है और उस नंबर के द्वारा दोस्तों दशरथ प्रजापति को भी घर से उठा लेती है। उठाने के बाद उससे भी पूछताछ होती है। दोनों से पुलिस अब जो है सुनीता कुशवाहा और दशरथ प्रजापति को जो है उठाने के बाद जो है इनसे कड़ाई से जब रिमांड में लेने के बाद जो कड़ाई से पूछताछ करती है, तो इन दोनों के मामलों में यानी दोनों के जो जवाब होते हैं उसमें झोल झाला नजर आता है। यानी जवाब सही से न मिलने के कारण पुलिस और ये लोग तो सारे राज उगल देते हैं, मैंने किस तरीके अपने पति को मरवाया और कहां कहां पर फेंका। इसको जो है दशरथ प्रजापति को पुलिस ले जाती है वहीं पर देव पहाड़ी पास, गांवली के देव पहाड़ी पर, जहां जहां पे इन लोगों ने लाश के टुकड़े को फेंका था उन तीनों जगहों से उन तीनों टुकड़ों को बरामद किया जाता है। 11 महीने बाद जो लाश यानी काफी सड़ चुकी होती है, एक तरफ से कहें तो उसमें मात्र हड्डियां ही बची होती हैं जो थोड़े बहुत लैब टेस्ट में काम आती, जो यानी पुलिस के उसी प्रकार वहां से उन अवशेषों को प्राप्त किया जाता है फॉरेंसिक टीम के माध्यम से और उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। जांच में भेजने के बाद जो है काफी आरोपों से सिद्ध हो जाता है कि इन्हीं दोनों ने इसकी हत्या की है। उसके बाद पुलिस जो है इन दोनों को गिरफ्तार कर देती है और गिरफ्तार करने के बाद यानी उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में जो है मामला दर्ज करती है। 103 के खिलाफ यानी हत्या का इरादा, और दूसरी जो धारा लगाती है 238 सबूत मिटाना होता है, और धारा 3 और 5 के तहत इन पर केस दर्ज करके इन दोनों को दोस्तों जेल में भेज देती है। और अभी पुलिस जो कुछ अवशेषों की रिपोर्टें आएंगी उस पर भी अभी पुलिस की जांच जारी है। कुछ और भी सबूत जुटाने का प्रयास पुलिस अभी कर रही है। उसके बाद जो ही आगे इस केस को पूरी तरीके पुलिस बता पाएगी कि आखिर पूरा मामला क्या है। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।